आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? I hope that all of you will be fine. Okay, to class, this is your subject is English and lecture number is 14. Today date is 17 December and day is Thursday. Beta, in previous lecture you have learned and write the words meaning of unit number 7 इन लेक्चर नंबर 13। मतलब कल जो लेक्चर नंबर 13 था उसमें आप लोगों ने यूनिट नंबर 7 के वर्ड्स मीनिंग राइट भी करवाए थे टीचर ने आपको, और वो लर्न भी करवाए थे। तो आज हमने क्या करना है, आज वही वर्ड्स मीनिंग जो है दोबारा से अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो अच्छी हो जाए, और उसकी आपने लर्निंग करने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, किसी भी रफ रजिस्टर पर या नोटबुक पे आपने इन वर्ड्स मीनिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस होने के लिए क्या ज़रूरी है, लर्निंग का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपको वर्ड्स मीनिंग अच्छे तरीके से याद होंगे, ऑरली लर्न होंगे, तो ही आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना। तो प्रैक्टिस बेटा टीचर आपसे इसलिए करवाती हैं कि जो चीज़ आप लोगों ने ऑरली लर्न कर ली होती है उसको जब आप 2 से 3 दफ़ा ऑरल राइट करते हैं ना, तो फिर वो आपको कभी भी नहीं भूलती। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे लर्न करके आप कह देते हैं कि जी आई हैव डन, या आपने बेशक किसी को सुना भी दिए हैं, तो उस वक़्त आपसे जो भी सुनता है तो वेरी गुड आपसे कहते हैं कि आपने अच्छा सुनाया है, सारे वर्ड्स मीनिंग ठीक सुनाए हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन ये लर्निंग जो होती है वो उस टाइम के लिए एक किस्म का, कुछ बच्चों ने तो रट्टा लगाया होता है, कुछ बच्चों ने उसको समझ के उसके मीनिंग को, स्पेलिंग को याद करके फिर सुनाया होता है, उनको तो याद रह जाता है। लेकिन जिन्होंने बस रट्टा लगाया होता है उनको फिर भूल जाते हैं। तो आप ऐसा किया करें, जो भी चीज़ लर्न करते हैं ना, सिर्फ इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रही, बाकी सब्जेक्ट्स की भी। ठीक है, जो भी चीज़ टीचर आपको याद करने के लिए देती हैं उसको अच्छे तरीके से याद किया करें। लर्न करने के बाद आप लोग उसको रफ नोटबुक पे या रफ रजिस्टर पे उसकी प्रैक्टिस किया करें। और जब बेटा प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें हैंड राइटिंग भी उसका भी ख्याल किया करें कि आपको प्रैक्टिस करने का फ़ायदा तो यही है ना कि आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो, आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पेज ये ना समझा करेंगे ये प्रैक्टिस है, इसको बस हमने रफ़ ही राइट करना है, इससे मतलब कि ये रफ़ है, इसको और ज़्यादा गंदा करके लिखना है, ऐसा ना किया करें। ऐसे किया करें कि जैसे टीचर ने आपका क्लास वर्क करवाती हैं तो यही सोचा करें कि ये हमने क्लास वर्क कर रहे हैं हम लोग, ये टीचर को हमने चेक करवाना है। क्योंकि टीचर आपसे ये भी तो कहती है ना कि बेटा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद आपने मुझे पिक सेंड करनी है, तो वो टीचर ने तो फिर देखनी है, उसमें वही हैंड राइटिंग आएगी ना पिक में जो आप लोगों ने की होगी। तो आप अच्छे से नीट पेज अरेंज किया करें, और जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब प्रैक्टिस में आप लोग पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो ऊपर टीचर ने मेंशन की हुई है ना, जैसे डेट एंड डे, सब्जेक्ट इंग्लिश लेक्चर 14 क्लास 2, या टॉपिक अब लिखेंगे, यूनिट का नेम लिखेंगे, तो ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें आप पॉइंटर से राइट कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस में, नीट नोटबुक पर नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस में लिखने के लिए आपसे टीचर इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन 3 क्लास यू विल यूज़ द पॉइंटर। ओके, मतलब कि 3 क्लास में आप लोगों ने पॉइंटर जो है ब्लैक पॉइंटर उसका यूज़ करना है क्वेश्चन लिखने के लिए, क्वेश्चंस की हेडिंग देने के लिए, ये डेट एंड डे, टॉपिक वगैरह मेंशन करने के लिए, यूनिट का नेम एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन जो नेसेसरी राइटिंग होगी वो फिर भी आप पेंसिल से ही करेंगे। तो इन 4 क्लास यू विल यूज़ पेन और पॉइंटर ओवरऑल। 4 क्लास में आपने क्या करना है, ओवरऑल पॉइंटर या पेन ही यूज़ करना है, लेड पेंसिल का यूज़ ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए ये है, फिर बच्चों को पेन से या पॉइंटर से लिखना नहीं आता, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप पॉइंटर यूज़ कर लिया करें ताकि आपको पॉइंटर से लिखना आ जाए। और जब बार बार आप पॉइंटर यूज़ करेंगे या कोई चीज़ ऐसे लिखेंगे तो आपसे मिस्टेक बहुत कम होंगी। ठीक है, जब एक चीज़ न्यू आप यूज़ करते हैं तो आपसे मिस्टेक्स होती हैं, फिर अब पॉइंटर वाला बार बार रेज भी नहीं हो सकता, और कट किया हुआ तो बहुत बुरा लगता है। लेड पेंसिल से अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है उसको तो आप रेज करके नीट कर लेते हो, लेकिन अगर पॉइंटर से हो जाएगी तो क्या होगा, कट ही करना पड़ेगा ना, और कटिंग तो बहुत बुरी लगती है, और कटिंग के तो मार्क्स भी कटते हैं फिर 4 क्लास से। तो इसके लिए यही है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें पॉइंटर का यूज़ किया करें हेडिंग वगैरह देने के लिए। ठीक है, जब ये चीज़ें आपने देख के लिखनी होती है ना, हेडिंग वगैरह, डेट एंड डे, सब्जेक्ट, यूनिट नंबर,
ये चीज़ें आपने देख के लिखनी होती है। इसमें टीचर ने आपको पॉइंटर यूज़ करने का इसलिए कहा है कि ये चीज़ें आपने देख कर लिखनी है, ये स्पेलिंग आपके सामने होंगे, इसको आप जब देख के लिखने के आदी हो जाएंगे, जब आपको ये चीज़ें पॉइंटर से लिखने की हैबिट हो जाएगी, नीट राइटिंग बनने लग जाएगी, तो फिर आप जब 4 क्लास में पहुँचेंगे तब तक आपको पॉइंटर यूज़ करने की आपकी अच्छी हैबिट बन चुकी होगी, तो आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो राइटिंग का बेटा ख्याल करना है, ठीक है। कोशिश करना है कि इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो इंग्लिश वाली 4 लाइंस पर ही करें। लेकिन अगर आपके पास 4 लाइंस प्रैक्टिस के लिए रफ रजिस्टर या नोटबुक नहीं है तो फिर आप लोग 1 लाइन पे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 लाइन पे जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो 1 लाइन को आपने 3rd लाइन कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश की नोटबुक पे 4 लाइंस ड्रा की होती हैं ना, 4 लाइंस होती हैं, तो आपने क्या करना है, ये 1 लाइन जो है उसको 3rd लाइन कंसीडर करना है, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 लाइन है तो ये जो है ये इंग्लिश में नंबर 3 नंबर पे आएगी, ठीक है। इसके ऊपर 2 लाइंस होंगी और इससे नीचे 1 लाइन होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो सेंटर वाले लाइंस 2 लाइंस पे अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो 1 लाइन से थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, 1 लाइन से थोड़ा ऊपर तक, जहाँ तक के 2nd लाइन हो सकती है। और जो अपर 3 लाइंस पे होते हैं उसको आपने ज़्यादा ऊपर ले जाना है। तो क्या होगा कि जो ऊपर वाले अपर 3 लाइंस वाले जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उनकी लेंथ, उनकी हाइट जो है वो बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जो सेंटर 2 लाइंस पे आने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी हाइट भी सेम होनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये सेंटर 2 लाइंस वाले अल्फ़ाबेट्स हैं और ये अपर 3 लाइंस वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। सेम लाइक दिस, जो डाउन 3 लाइंस पे आते हैं उनकी हाइट भी इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे वर्ड के अंदर एलिफेंट वर्ड है, ऐसे ये देखें, अब ये देखें इसमें पी जो था नीचे वाली लाइन पे था, ठीक है, इसकी हाइट नीचे को चली गई। अब ये सेंटर 2 लाइंस वाले हैं, ये बराबर आ रहे हैं ना 2 लाइंस पर, ये तो अब लाइंस लगी हुई हैं इसलिए बराबर हैं। और जो अपर 3 लाइंस पे आने वाले हैं उनकी हाइट भी इस तरह बराबर हो गई। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाइन है उस पर आपने एलिफेंट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे, इनकी हाइट इक्वल होनी चाहिए, इनकी हाइट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से तो इक्वल होंगे ही सारे, और ये जो होगा ये 4 लाइन आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई ना आपको। तो अब जब आपने ये वर्ड्स मीनिंग टीचर अभी आपको याद करवाएंगे अच्छे तरीके से, आपने ये वर्ड्स मीनिंग लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद आपने किसी को सुनाने हैं, सुनाने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बेटा जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आपने वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स जो हैं वो सीक्वेंस में राइट नहीं करने, वो आगे पीछे करके राइट करने, ठीक है, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आपकी लर्निंग जो है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 7 आपने इसकी जब प्रैक्टिस करनी तो भी ऐसे ही नीट पेज बनाना है, ठीक है। अब देखें टीचर ने आपको सिर्फ लर्निंग ही करवानी थी ना, तो लर्निंग करवाने के लिए क्या ज़रूरत थी कि ये सारा कुछ मेंशन करते, सिर्फ वर्ड्स लिखती, उनके मीनिंग लिखती और आपको लर्न करवा देती। क्यों किया ये सारा कुछ, ये सारा पेज इसलिए अरेंज किया कि लर्निंग बेशक करवाएं, बेशक रफ काम करें, जहाँ भी आप काम करें वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। पेज अच्छा अरेंज होगा तो लिखा हुआ नीट लगेगा, अच्छा लगेगा बेटा। इससे जो भी आपकी नोटबुक वगैरह बुक वगैरह खोल के देखेगा तो आपके बारे में अच्छी बात करेगा, मतलब कि यही कहेगा ना ये फ़लाँ बच्चा कितना अच्छा है, उसकी नोटबुक कितनी नीट है, हैंड राइटिंग कितनी नीट है, पेज कितना नीट बना हुआ है, एट्सेट्रा। यूनिट नंबर 7 नेम क्या है, द रेसिपी। क्या नेम है, द रेसिपी, द रेसिपी। रेसिपी का टीचर ने आपको बताया था ना कि तरीक़ाकार होता है किसी चीज़ को बनाने का तरीका, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिपी। अच्छा जी, अब हमने याद करने हैं वर्ड्स मीनिंग, तो इसके लिए वर्ड्स मीनिंग का पेज इस तरह अरेंज किया जाता है अमूमन के सेंटर्ड में लाइन ड्रा की जाती है, फर्स्ट साइड पे वर्ड्स लिखे जाते हैं, ठीक है, ये ऊपर हेडिंग दे दी, आप भी इसको ब्लैक से राइट कर सकते हैं, वर्ड्स
लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस में, ठीक है। मीनिंग्स, अब ये देखिए इसमें टीचर के ये सारे वर्ड जो हैं, अल्फ़ाबेट जो हैं 2 लाइन्स वाले वो बराबर हैं और 3rd लाइन वाला जो वो थोड़ा ऊंचा है, यहाँ भी देखें, ठीक है। इसी तरह आपने राइटिंग करनी है। अच्छा जी, कितने वर्ड्स हमने कल किए थे? 7। तो इनके नंबर हमने लाइंस के मार्जिन लाइन के अंदर वाली साइड पे मेंशन करने हैं, ठीक है। ये नंबर्स नीट राइटिंग में राइट करने हैं। ब्लैक से आपने राइट करने हैं इसलिए कि फिर डिफरेंस होगा, नंबर आपके सामने प्रोमिनेंट होके आ जाएगा। अभी जो मैं वर्ड्स राइट कर रही हूँ उसमें से अगर किसी कोई नंबर वाइज मतलब आगे पीछे आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने नंबर 3 वाला 4 पे राइट कर दिया या 4 वाला 2 पे राइट कर दिया तो इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं। विप, फर्स्ट वर्ड क्या था? विप। क्या बोलना है इसके? विप। और जब आपने विप बोलना है, क्लियरली विप बोलना है, तो इसके स्पेलिंग भी अपने माइंड में सर्कुलेट करने हैं। विप, WHIP, विप। विप मीन क्या था? विप मीन क्या लिखवाया था टीचर ने आपको? फ, फिर ये की छोटी जगह, नून की, फिर टे की, फिर नून, ठीक है। इसको आप ऐसे दंदाना भी बना सकते हैं। और बेटा मेरी बात सुने, ये जब आपने फेंटना लिखना है ऐसे, तो आपने क्या करना है कि हर चीज़ के डॉट्स जो भी हैं उसके बिल्कुल नीचे आने चाहिए, आगे पीछे नहीं करके लगाने। फ के नुक्ते उसके नीचे, य के नुक्ते उसके नीचे, नून का यहाँ, ट का यहाँ, तो और नून लिखना। फेंटना, विप, विप मीन फेंटना, मतलब किसी चीज़ को मिक्स करना आपस में। मतलब जैसे एग होता है, अब आपने ऑमलेट बनाना हो तो एग को क्या करते हैं? एग को पहले फेंटते हैं ना, इसे मिक्स करते हैं, तो उसको कहते हैं फेंटना। बीटर के साथ अक्सर फेंटा जाता है उसको, फेंटना। विप, विप मीन फेंटना, विप, विप मीन फेंटना। नंबर 2 पे क्या आएगा? नंबर 2 पे वर्ड है जी मिक्सचर। मिक्सचर, ये यू आर के साथ ज्वाइन हो गया लेकिन यू है यहाँ, डब्ल्यू नहीं, इसको राइट कर लेना, ठीक है। मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर मीन अमेज़ा। मिक्सचर मीन अमेज़ा। और दूसरी बात बेटा ये कि ये देखिए ये मीनिंग के स्पेलिंग जो है इतनी जगह पे है ना, एम यहाँ है, एस यहाँ है, तो आपने क्या करना, उर्दू जो मीनिंग राइट करने हैं ना, वर्ड्स के जो मीनिंग राइट करने हैं वो इधर से जी से या एस से स्टार्ट हों और एम तक फिनिश हो जाए, इस लाइन से पीछे पीछे, और इधर पीछे से स्टार्ट नहीं करने, यहाँ से मीनिंग्स के नीचे नीचे ये वर्ड सारे यहाँ ऐसे सीक्वेंस में आने चाहिए। ये नहीं कोई इधर लिख लिया, कोई यहाँ से शुरू कर लिया, कोई यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह लिखा हुआ फिर बुरा लगेगा, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में राइट करेंगे बिल्कुल इक्वली, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा, तो आपकी राइटिंग जो है वो नीट लगेगी। इसी तरह इंग्लिश वाली साइड पे देखें, नंबर 1, 2, 3 आपने लाइन्स के अंदर मेंशन किया। जब आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है वर्ड लिखने के लिए, तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है ना वो एक प्रॉपर प्लेस पे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह स्टार्ट हो, ठीक है। ये देखें जहाँ टीचर ने W लिखा था उसी के नीचे फिर नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग लेटर राइट किया M। विप, फेंटना, मिक्सचर, अमेज़ा। नंबर 3 पे है रिमेनिंग। रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन बाकी। रिमेनिंग मीन बाकी, बाकी। रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन बाकी।
नेक्स्ट वर्ड है पॉड, पॉड। ये डी का जब आप बेटा सर्कल बनाते हैं, ये पी का सर्कल बनाते हैं ना, तो इसका ये जो उल्टी ख शेप या सीधी ख शेप जो इसके साथ ज्वाइन होती है, आपने क्या करना है, इसको इस साइज़ पे राइट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं, मतलब कुछ बच्चे क्या डी ऐसे राइट कर देते हैं या इतना बड़ा लिख देते हैं, तो आपने ये वाला जो इसका हिस्सा है ये इतना, ये आपने इसके बराबर ही लिखना है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कर देना, ये ऐसे नहीं कर देना, ये दोनों क्रॉस होंगे और ये इसकी प्रॉपर शेप है। मतलब इसका ये जो सर्कल वाली साइड है ना, ये सेंटर्ड वाली 2 लाइंस पे जो आने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साइज़ जितनी होनी चाहिए, ठीक है। पॉड, पॉड, पॉड मीन डाला, पॉड मीन डाला, ठीक है। इस तरह राइट करना है। पॉड, पॉड मीन डाला। एम्प्टी, नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी। ये कुछ बच्चे ई लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ये ई का ये सर्कल बहुत छोटा बना देते हैं ऊपर वाला, या ऐसे करके छोड़ देते हैं यहाँ तक, तो ये दोनों क्रॉस होंगे। आपने ये सर्कल जो है वो सेंटर वाले 2 लाइंस दोनों के सेंटर से ऐसे लेना है और ऐसे लेके रोकना है, ठीक है। समझ आ रही है ना, ये इसकी प्रॉपर शेप है ई की। एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी मीन खाली, एम्प्टी मीन खाली, खाली, एम्प्टी, एम्प्टी मीन खाली। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपेयर, प्रीपेयर, प्रीपेयर। हर अल्फ़ाबेट जो है वो नीट एंड क्लीन राइटिंग में प्रॉपर शेप में राइट करना है ताकि पता चले उसके स्पेलिंग क्या है। जी देखिए अब साफ पढ़ा जा रहा है ना, PREPARE, प्रीपेयर। प्रीपेयर मीन तैयार करना। इसी तरह ते के नुक्ते ते के ऊपर, ये के नुक्ते ये के नीचे और रे, तैयार करना, तैयार करना। इसको तोए से नहीं राइट कर देना, ते से राइट करना है, तैयार करना, ठीक है। तो से नहीं राइट करना। नेक्स्ट वर्ड है जी लास्ट, जेंटली। जेंटली, ठीक है, जेंटली। जेंटली मीन नरमी से, नरमी से। जेंटली, जेंटली मीन नरमी से, ठीक है। चलें अब हम इनकी दोबारा से एक दफ़ा लर्निंग करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, पहले अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं इसको, फिर आपने लर्निंग करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलें मेरे साथ साथ एक एक वर्ड को हमें 3 से 4 टाइम बोलना ताकि आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। नंबर 1 पे है विप, विप, विप मीन फेंटना, विप, विप मीन फेंटना, विप, विप मीन फेंटना। नंबर 2 पे है मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर मीन अमेज़ा, मिक्सचर, मिक्सचर मीन अमेज़ा, मिक्सचर, मिक्सचर मीन अमेज़ा। रिमेनिंग, रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन बाकी, रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन बाकी। पॉड, पॉड, पॉड मीन डाला, पॉड, पॉड मीन डाला। इसमें बेटा आर की आवाज़ जो है वो ना होने के बराबर होगी, मतलब साइलेंट भी नहीं है बिल्कुल और इसको बिल्कुल क्लियरली बोलना भी नहीं है। पॉड, पॉड, पॉड मीन डाला। एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी मीन खाली,
एम्प्टी, एम्प्टी मीन खाली। नेक्स्ट है प्रीपेयर, प्रीपेयर, प्रीपेयर मीन तैयार करना, प्रीपेयर, प्रीपेयर मीन तैयार करना, प्रीपेयर, प्रीपेयर मीन तैयार करना, ठीक है। लास्ट वर्ड है जेंटली, जेंटली, जेंटली मीन नरमी से, जेंटली, जेंटली मीन नरमी से। एक दफ़ा फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। विप फेंटना, मिक्सचर अमेज़ा, रिमेनिंग बाकी, पॉड डाला, एम्प्टी खाली, प्रिपेयर तैयार करना, जेंटली नरमी से। ओके, आई होप कि आप सबको ये वर्ड्स मीनिंग जो हैं अभी लर्न हो गए होंगे। जितने अच्छे तरीके से आपको टीचर ने अभी याद करवाए हैं, जो थोड़े कल करवाए थे, तो सबको के लर्न हो गए होंगे। तो आज बेटा आपकी इंग्लिश की डायरी भी है। डायरी जो है आपकी इंग्लिश की मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, इसको नोट कर लें आप सारे। बिकॉज टुडे इज़ थर्सडे, थर्सडे को आपकी डायरी होती है। इंग्लिश की डायरी है जी यूनिट नंबर 7, टेस्ट ऑफ वर्ड्स मीनिंग, ठीक है, टेस्ट ऑफ वर्ड्स मीनिंग। ये जो वर्ड्स मीनिंग अभी आपको करवाए हैं ना, इनका कल आपका इंशाल्लाह टेस्ट होगा। तो आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए अभी ये वर्ड्स मीनिंग जो है अच्छे तरीके से लर्न करने के बाद आपने इसकी तकरीबन 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने ये वर्ड्स आगे पीछे करके राइट करने हैं। फॉर एग्जांपल के ये नंबर 2 वाला जो है 4 पे 5 पे राइट कर देना, 5 वाला 4 पे, 4 वाला 1 पे, 1 वाला 7 पे, 7 वाला 6 पे, 6 वाला 3 पे, 3 वाला 2 पे, ठीक है, 2 वाला 6 पे या किसी और पे। इस तरह आपने ये वर्ड सारे जंबल कर लेने हैं। इनके जो सीक्वेंस है वो सारा चेंज कर देना है। टोटली चेंज करने के बाद आपके पास सिर्फ वर्ड्स होंगे। आपने नोटबुक क्लोज कर देनी है। तो क्या करना है, फिर मीनिंग राइट करनी है। मीनिंग राइट करने के लिए आप एक दफ़ा लेड पेंसिल यूज़ करना, ठीक है। पहली जो फर्स्ट प्रैक्टिस होगी उसमें लेड पेंसिल का यूज़ करते हुए ये मीनिंग राइट कर लेना। जब आपकी पहली प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, आपको लगा कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आपने दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपने फिर वर्ड्स जो हैं वो किसी और सीक्वेंस में फिर राइट करने हैं, ठीक है, फिर उनसे भी ज़्यादा चेंज करके राइट करने हैं। इसके नंबरिंग, इसकी सीक्वेंस चेंज करके फिर आपने जो वर्ड्स मीनिंग राइट करने हैं उसके जो मीनिंग है वो पॉइंटर से राइट करना है, ठीक है। फिर मतलब पॉइंटर से लिखने का ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैं डायरेक्ट सही वर्ड राइट कर रहा हूँ या इसमें मिस्टेक हुई है मुझसे, उसको रेस करके मैंने दोबारा करेक्ट किया है। तो ये चेक करने के लिए आप ये सारे जो वर्ड्स हैं वो पॉइंटर से राइट करना, एक ही दफ़ा में राइट करके कटिंग नहीं करनी, ठीक है। जो वर्ड जहाँ मिस्टेक हो गई ना उसको फिर आप छोड़ देंगे। फिर आपने क्या करना है, जब आपको पता चल जाएगा ना राइटिंग चेक करते वक्त या टेस्ट चेक करते हुए अपनी प्रैक्टिस जब चेक करेंगे कि ये जी मैंने अमेज़ा तो इस तरह नहीं लिखा, मेरी यहाँ मिस्टेक है, तो आपने उसको पूरे को सर्कल कर लेना है। सर्कल करने के बाद आपने क्या करना है, अमेज़ा जो सही वर्ड होगा उसकी सही फॉर्मेशन जो होगी दुरुस्त, उसमें आपने अमेज़ा को कितनी दफ़ा राइट करना है, 3 से 4 टाइम राइट कर लेना है सेपरेट, ठीक है, अलहदा पेज पे। फिर राइट करने के बाद फिर आपने मिक्सचर लिख के उसके सामने अमेज़ा राइट करें कि आपकी जो मिस्टेक थी वो क्लियर हो चुकी है या नहीं, ठीक है। आई होप कि सारे बच्चों को ये लर्निंग अच्छे तरीके से हो गई होगी, टेस्ट अच्छे तरीके से आपने डायरी समझ ली होगी। कल इंशाल्लाह टेस्ट होगा इसके बारे में, यूनिट नंबर 7 के वर्ड्स मीनिंग का। ये बेटा सिर्फ 7 वर्ड्स मीनिंग है, सिर्फ आपने इन 7 का ही टेस्ट देना है। तो सारे बच्चों ने टोटल मार्क्स ही लेने हैं, किसी का 0.5 भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 दिन तो हो गए हमें याद करते हुए। ये वर्ड्स मीनिंग 7 तो वर्ड्स थे ये सारे, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। तो कल इंशाल्लाह सबका टेस्ट होगा और टेस्ट में सब ने प्रॉपर टेस्ट करना है, उसकी प्रॉपर पिक सेंड करनी है और सब ने फुल मार्क्स लेने। और मैं ये भी आपको फिर बताऊँगी कि कौन सा सेक्शन सबसे आगे जा रहा है, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।